Hello friends, I'm Dr. Shivali, founder and consultant, She Cares Women Health Mohali. I have been practicing since last 8 years and I have my interest in high risk pregnancy management cases. प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे वीक 13th ऑफ प्रेगनेंसी। तो वीक 13 ऑफ प्रेगनेंसी में हमारी बेबी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और हमारे वुड बी डैडीज़ के लिए क्या एडवाइस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 13th वीक ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है एंड आपके पहले ट्राइमेस्टर यानी कि पहले 3 मंथ्स जो हैं वो अब कंप्लीट हो चुके हैं एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप अपनी हनीमून फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी में एंटर कर गए हैं। हम सेकेंड ट्राइमेस्टर को हनीमून फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी या वीक 13 से जो आपका हनीमून फेज़ ऑफ प्रेगनेंसी है वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपके इरिटेटिंग सिम्टम्स थे जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, जी मत चलना, उल्टी लगना, इरिटेबिलिटी, भूख ना लगना, ये सिम्टम्स अब काफ़ी हद तक कम हो गए हैं एंड आपने अपनी प्रेगनेंसी को प्रॉपरली इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीक में जो है हमारा बेबी जो है वो लगभग 35 ग्राम्स वे करता है एंड हमारा जो बेबी है उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि हमारा जो बेबी है उसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स जिसको हम लेनोको हेयर बोलते हैं वो आने स्टार्ट हो गए हैं एंड इसके साथ ही हमारे बेबी के जो फिंगर्स हैं उसमें फिंगरप्रिंट्स बनना भी अब स्टार्ट हो गया है। बेबी का जो किडनीज़ हैं उन्होंने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है, तो बेबी जो है अब अपना यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो जो ये यूरिन है ये आगे जाके बच्चे के आसपास जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको बनाने में हेल्प करता है और जो बेबी है वो स्वेलो करना भी स्टार्ट कर जाता है, मतलब निगलने की जो उसकी ताकत है वो बननी स्टार्ट हो जाती है। तो बेबी इसी एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो भी करता है। तो स्वेलोइंग और यूरिनेशन ये दो एक्टिविटीज़ जो हैं वो वीक 13 से बेबी करना स्टार्ट कर देता है एंड और वीक 13 में जो है हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं अगर हम देखें तो जैसे हमने डिस्कस किया कि प्रीवियस सिम्टम्स थे हमारे वो थोड़े से अब चले गए हैं एंड अगर हम अपना हेड टू टो देखें तो इंक्रीजिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेवल्स की वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हो गई हैं, तो ब्लड सप्लाई जो हमारा है वो हमारे हेयर को इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारे जो बाल हैं वो पहले से ज़्यादा शाइनी स्मूथर हो गए हैं और सुंदर दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और हमारा जो फेस है उसमें ऑयल का कंटेंट जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिनका पहले रूखी त्वचा है उनके लिए तो फेस में ग्लो आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिनकी ऑलरेडी स्किन ऑयली है उन पेशेंट्स में हमें एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें ब्रेस्ट जो है हमारे वो और टेंडर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर जो वेन्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ब्रेस्ट के आसपास की जगह में डार्कनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारे फेस पे भी छोटे छोटे प्रेगनेंसी के दाग आने शुरू हो जाते हैं जिसको हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये चेंजेस हमारी बॉडी में आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो जिन लोगों ने पहले 3 मंथ्स में वेट लॉस किया है उनका अब वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन शुड नॉट बी मोर देन, आइडियली शुड नॉट बी मोर देन 1 kg। हाँ, अगर कोई बहुत लीन एंड थिन है या जिसने लूज़ नहीं किया है तो उसका अगर 2 kg भी गेन हो जाता है तो इट्स ओके, बट बहुत ज़्यादा वेट गेन जो है वो आपका अब सेकेंड ट्राइमेस्टर से नहीं होना चाहिए। तो उसका हमने ध्यान रखना है कि हमने 2 लोगों के लिए नहीं खाना है। जो ये धारणा होती है कि अब आपने बेबी के लिए भी खाना है, अपने लिए भी खाना है, तो वो हमने नहीं करना है, बट हमने क्वालिटी फूड खाना है। तो इस वीक से हमने अपने आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी लेने स्टार्ट करने हैं और हमारे वुड बी डैडीज़ को हम ये एडवाइस करेंगे कि वो मेक श्योर करें कि जो मम्मीज़ हैं वो अब आयरन और कैल्शियम ले रही हैं, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को लगता है कि आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने की क्या ज़रूरत है, वो तो डाइट से ही पूरा हो जाता है। बट जो इंडियन डाइट है दैट इज़ नॉट वेरी गुड सोर्स, क्योंकि हमारी जो है नेचुरल डाइट है और फोर्टिफाइड डाइट नहीं है, उसमें पहले से आयरन कैल्शियम की फोर्टिफिकेशन नहीं की होती जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में की रहती है। तो आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हमारे को खाने बहुत ज़रूरी हैं और हमारी जो मदर्स हैं, इंडियन मदर्स, वो मेजॉरिटी ऑफ देम जो हैं वो प्रेगनेंसी से पहले के ही आयरन में डेफिशिएंट रहती हैं। तो इस ट्राइमेस्टर में हमने ध्यान रखना है कि हम अपने आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहें। अगर हम बात करें कि आपकी सेक्स ड्राइव की, तो इस टाइम पे आपकी जो है लिबिडो, सेक्स ड्राइव की इच्छा बढ़ जाती है, ये हार्मोनल चेंजेस हैं। तो अगर आपको अदरवाइज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, आपके डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने मना नहीं किया है,
तो आप अपने हस्बैंड के साथ जो है सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको पहले 3 महीने में ब्लीडिंग हुई है, आपकी अवलनाल प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, या आपको प्रीटर्म लेबर का पिछली डिलीवरी में रिस्क था, या इस डिलीवरी में आपको बताया गया है, या आपका जो यूट्रस का माउथ है थोड़ा सा ओपन है, डॉक्टर ने बताया है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम पे सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज खुद को नहीं करना है। बाकी आप अपने हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं, फ्रूट्स, कोकोनट वाटर, प्लेंटी ऑफ जो है जूसेस, ये आप लीजिए, और वेट गेन की तरफ आपने ध्यान देना है। तो इस वीक के लिए इतना ही। प्रेगनेंसी का वीक 14 हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।